स्टॉक स्ट्रीट में आप सभी का स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम उन कंपनियों और ट्रेंड्स को समझते हैं जो भारतीय निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो आज हम एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, जिसे हम एबीडी भी कहते हैं, उसकी पूरी निवेश कहानी को परत दर परत खोलेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले देखते हैं भारतीय स्पिरिट्स मार्केट की बड़ी पिक्चर, क्योंकि सच कहूं तो एबीडी की पूरी स्ट्रैटेजी की जड़ यहीं पर है। ये डोनट चार्ट एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है। देखिए, जहां मास मार्केट प्रोडक्ट्स की बिक्री सबसे ज्यादा होती है, वहीं इंडस्ट्री का असली मुनाफा लगभग 42% प्रीमियम और उससे ऊपर के सेगमेंट से आता है। और मजे की बात यह है कि बिक्री में इनका हिस्सा सिर्फ 10% है। और एलाइड ब्लेंडर्स ने बस इसी मौके को पकड़ा है। यहीं उन्हें अपनी ग्रोथ की सबसे बड़ी उम्मीद दिख रही है। तो एबीडी की इस रणनीति को ठीक से समझने के लिए हमने अपने पूरे विश्लेषण को इन 5 अहम हिस्सों में बांट दिया है। हम पहले मार्केट में क्या मौका है वो देखेंगे, फिर कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है, उनके खास ब्रांड्स कौन से हैं, और फिर सबसे ज़रूरी बात, इन सब का कंपनी के फाइनेंशियल्स पर और एक निवेशक के लिए क्या मतलब है, उस पर गौर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत के प्रीमियम स्पिरिट्स बाजार में छिपा हुआ वो बड़ा मौका। देखिए, ये सिर्फ ज्यादा बेचने का खेल नहीं है, बल्कि सही प्रोडक्ट मिक्स के साथ वैल्यू बनाने का है। इस स्लाइड पर जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। वॉल्यूम और वैल्यू के बीच का ये गैप देखिए। बाजार का सिर्फ 10% हिस्सा इंडस्ट्री के टोटल प्रॉफिट का लगभग 42% जनरेट कर रहा है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, असली ग्रोथ और तगड़े मार्जिन की संभावना इसी प्रीमियम सेगमेंट में है। तो अब सवाल ये उठता है कि एलाइड ब्लेंडर्स इस मौके को भुनाने के लिए आखिर कर क्या रहा है। चलिए अब उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को जरा करीब से देखते हैं। और कंपनी का जवाब है एबीडी माइस्ट्रो पोर्टफोलियो। अब ये सिर्फ कोई फैंसी नाम नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है, हाई मार्जिन वाले प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट पर पूरी तरह से फोकस करने की। इनका सीधा सीधा लक्ष्य उन कस्टमर्स को टारगेट करना है जो क्वालिटी के लिए ज्यादा पैसे देने से हिचकिचाते नहीं हैं। इस पूरी रणनीति को अमल में लाने के लिए उनका एक बहुत ही क्लियर 3 हिस्सों वाला मॉडल है: बिल्ड, बाय और पार्टनर। बिल्ड का मतलब है खुद से इन हाउस नए प्रीमियम ब्रांड्स बनाना। बाय का मतलब है मार्केट में जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जिनमें दम है, उन्हें खरीद लेना। और पार्टनर का मतलब है दुनिया के जाने माने ब्रांड्स के साथ मिलकर उन्हें भारत में लाना। ये अप्रोच उन्हें मार्केट में हर लेवल पर अपनी पकड़ बनाने में मदद करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस माइस्ट्रो पोर्टफोलियो में असल में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी की इस प्रीमियम स्ट्रैटेजी की जान है। इस पोर्टफोलियो का एक चमकता सितारा है वुडबर्न्स। ये एक ऐसा ब्रांड है जो पहले ही इंटरनेशनल लेवल पर काफी धूम मचा चुका है। और ये उनकी बायर स्ट्रैटेजी का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। कंपनी ने एक अवार्ड विनिंग पहले से ही सफल ब्रांड को खरीदा और अब वो अपने बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल करके इसे और फैला रहे हैं। ये एक स्मार्ट मूव है जो उनके मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा फायदा उठाता है। अगला ब्रांड है आथास। ये ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की के एक खास यानी नीश सेगमेंट को टारगेट करता है। इस ब्रांड का पूरा फोकस इसकी शानदार पैकेजिंग और बेहतरीन ब्लेंडिंग के जरिए एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देने पर है। और ये ब्रांड उनकी बिल्ड स्ट्रैटेजी का एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने मार्केट में एक गैप देखा और उसे भरने के लिए एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट बना दिया। और ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को देख रही है, उनकी नजरें तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर भी हैं। और अब आते हैं उनकी स्ट्रैटेजी के तीसरे और आखिरी स्तंभ यानी पार्टनर पर। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़े ग्लोबल ब्रांड के साथ हाथ मिलाया है। ये भारत में लग्जरी वॉडका सेगमेंट में लेकर आए हैं रशियन स्टैंडर्ड को। अब देखिए, इस तरह की पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एबीडी को एक प्रूवन टेस्टेड प्रीमियम प्रोडक्ट तक सीधी पहुंच मिल जाती है। उन्हें जीरो से ब्रांड बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो एक ऐसे ब्रांड की ग्लोबल इमेज और क्वालिटी का फायदा उठाते हैं जो दुनिया भर में पहले से ही सक्सेसफुल है। और इन ब्रांड्स की क्वालिटी का सबूत है इन्हें मिले कई इंटरनेशनल अवार्ड्स। माइस्ट्रो पोर्टफोलियो अब तक 30 से ज्यादा ग्लोबल अवार्ड जीत चुका है, जो ये दिखाता है कि इन प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी सराह रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो तो काफी दमदार लग रहा है ना? लेकिन एक निवेशक के नजरिए से सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस पूरी रणनीति का कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, मतलब उनकी कमाई पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए अब इस प्रॉफिट इंजन को डिकोड करते हैं। ये टेबल कंपनी के फाइनेंशियल लक्ष्यों के बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाती है। अगर मार्जिन पर नजर डालें तो कंपनी का अनुमान है कि ग्रॉस मार्जिन FY24 के 37% से बढ़कर FY28 तक 45% से भी ज्यादा हो जाएगा।
और ईबिटा मार्जिन वो तो 7.5% से बढ़कर लगभग 17% तक पहुंचने का अनुमान है। ये काफी एम्बिशियस टारगेट है जो सीधा सीधा उनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस करने की स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ है। इस बार चार्ट में तो ये ग्रोथ और भी साफ दिख रही है। FY24 के 7.5% से लेकर FY28 के लगभग 17% के लक्ष्य तक का ये सफर साफ बताता है कि कंपनी की पूरी कहानी अब हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। और ये मार्जिन ग्रोथ सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे ठोस प्लानिंग है। पहला, प्रीमियम प्रोडक्ट्स का सेल्स में हिस्सा बढ़ाना। दूसरा, तेलंगाना में अपनी PET बॉटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर कॉस्ट कटिंग करना, जिसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। तीसरा, अपने लॉजिस्टिक्स को और बेहतर बनाना। और चौथा, भविष्य में होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट से फायदा उठाने के लिए तैयार रहना। तो इन सब बातों को मिलाकर एक निवेशक के लिए आखिर इसका क्या मतलब निकलता है? चलिए अब इस निवेश के दोनों पहलुओं यानी फायदों और जोखिमों को तौलते हैं। देखिए, एक तरफ तो है बुल केस जो काफी मजबूत लग रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में प्रीमियम चीजों का ट्रेंड जोरों पर है। कंपनी के पास मार्जिन बढ़ाने का एक बिल्कुल क्लियर प्लान है और उनके ब्रांड्स तो अवार्ड विनिंग हैं ही। कंपनी का टारगेट FY28 तक 23-25% का ROCE हासिल करना है। अब ये ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आसान भाषा में ये बताता है कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर कितना कमा रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कुछ रिस्क भी हैं, जैसे हर राज्य के नियम अलग हैं जो कभी भी बदल सकते हैं, और छोटे लोकल ब्रांड से कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है। ये चुनौतियां हमेशा रहेंगी। इसलिए एक निवेशक के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कंपनी की प्रीमियम स्ट्रैटेजी इतनी दमदार है कि वो इंडस्ट्री से जुड़े इन बाहरी जोखिमों का सामना कर सके? क्या इसके ब्रांड्स और मार्जिन ग्रोथ की ये कहानी इसे एक आकर्षक निवेश का मौका बनाती है? तो ये था एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स की प्रीमियम स्ट्रैटेजी का हमारा पूरा विश्लेषण। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण देखना चाहेंगे, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए सोच समझकर निवेश करते रहिए।